साथियों नमस्कार। मैं एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सूचकांक के विषय में, यानी कि जो बहुत सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं जिनमें भारत की रैंक और अन्य देशों के प्रथम स्थान या अन्य स्थानों के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले 23-24 के मुख्य सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एशिया पावर इंडेक्स सबसे पहले पढ़ते हैं। लोबी ने जारी किया है, लोबी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी। अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे है। आगे चलते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार जो अंक टाटा ने जारी की है, अमेरिका पहले स्थान पे, भारत 15वें स्थान पे है। आगे और चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन बॉश ने जारी किया है। पहले 3 स्थान पे कोई नहीं है। चौथे नंबर पर डेनमार्क, भारत 7वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 2023 में 8वें स्थान पर था और सबसे लास्ट स्थान पर हमारा सऊदी अरब है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत 7वें स्थान पे है। साइबर अपराध सुरक्षा में चलते हैं तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी किया और साथ में UNSW ने जारी किया है। रूस पहले स्थान पे, भारत 10वें स्थान पर है 6.13 स्कोर अंकों के साथ। आगे साइबर अपराध में हम कौन से पे 10वें नंबर पे हैं। वैश्विक आतंकवाद में चलते हैं जरा, तो वैश्विक आतंकवाद में बुर्किना फासो पहले स्थान पे है और भारत 14वें स्थान पर है। ठीक है। EIEP ने जारी किया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक IMD ने जारी किया है। सिंगापुर पहले स्थान पे और 39 नंबर पे भारत चल रहा है। अंतिम स्थान पर है वेनेजुएला, भारत पिछले वर्ष 40वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है पढ़े लिखे लोगों के बारे में, तो 4-2 ही लोग पढ़े लिखे हैं। अमेरिका पहले स्थान पे है और पिछली बार भी भारत 42वें स्थान पर ही था। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है, बौद्धिक संपदा सूचकांक। आगे चलते हैं और जो मुख्य मुख्य पढ़ेंगे, गुड गवर्नेंट भी जारी किया गया, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी किया गया और ये चैंडलर इंस्टीट्यूट ने जारी किया। सिंगापुर पहले स्थान पे है और भारत 69वें स्थान पे आ गया, इस बार खिसक गया 61वें स्थान से 69। वेनेजुएला सबसे कम गुड गवर्नमेंट में वहां पा गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया वैश्विक, तो इसमें विश्व आर्थिक मंच ने यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। स्वीडन पहले स्थान पे है, 63वें स्थान पे भारत है। भारत पहले 67वें स्थान पर था, 4 स्थान का सुधार हुआ है। यमन सबसे लास्ट में चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भारत 72वें स्थान पर, सिंगापुर पहले स्थान पर है। ये IMF इसको जारी करता है। भ्रष्टाचार बोध, भैया भ्रष्टाचार की समझ जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। तो भ्रष्टाचार के संबंध में पढ़े तो भारत 93वें स्थान पर चल रहा है, डेनमार्क नंबर 1 पे है। इसका मतलब है कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार नहीं है। भारत 93वें स्तर पर हुआ गलत, जितना नीचे स्थान आएगा इतनी ही आपकी बुरी स्थिति है। सोमालिया में सबसे बुरी स्थिति है। पिछले बार भारत 85वें स्थान पर था, तो 22 में। अब इस साल ये बहुत स्थिति 23 की जारी हुआ, 24 का भी जारी नहीं हुआ है। चलिए 24-24 के ही देखते हैं एक बार। अगर आपको लग रहा है भुखमरी में पिछले साल हम 111 पे थे और लैंगिक असमानता में पिछले साल हम 108वें स्थान पर थे, पर सतत विकास इस बार जारी हो गया। 2024 का 109वें स्थान पर हैं सतत विकास में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी किया। फिनलैंड पहले स्थान पर चल रहा है समानता में भी और इस दोनों में भी। शांति भैया कहाँ पे मिलेगी? आइसलैंड में ठंडी ठंडी चीज लगाओ, शांति मिल जाएगी। 116वें स्थान पर भारत है, पहले 126 में था, सुधार हुआ है कुछ शांति में। खुशहाली में खुश रहने फिनलैंड, ओ फनी लोग हैं ये तो। 126वें स्थान पे भारत है, पहले भी 26 में था। अफगानिस्तान सबसे बेकार, फनी नहीं है, सबसे फनी नहीं है। अफगानिस्तान में ज़्यादा क्राइसिस है और शांति में यमन सबसे बेकार चल रहा है। चलो जेंडर गैप में आइसलैंड, ठंड में रहते हैं लोग, ठंडे दिमाग से सोच के काम करते हैं, जेंडर गैप सही बना के रखा है। भारत 129वें स्थान पर है और स्थान बिगड़ गए हैं 2, पहले 27 में, 127 में था। आगे चलते हैं मानव विकास सूचकांक, बस 3 रह गए, धैर्य रखिएगा। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक जारी किया गया, ये जारी किया गया है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है विकास में और भारत 134वां स्थान है। 132 स्थान से खिसक कर हम 134 पे आ गए हैं। सोमालिया सबसे लास्ट स्थान पर 180वें स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है। नॉर्वे पहले स्थान पे है, बहुत कई बार से है और भारत 159वें पोजीशन पे आ गया। 2 स्थान सुधर गए हमारे, 161 से 159 पे आ गए। इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पायदान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये प्रदर्शन सूचकांक है, पुराना वाला अलग था, वो उसको आप जलवायु प्रदर्शन है, ये पर्यावरण प्रदर्शन है। इस्टोनिया पहले स्थान पे और हम 176वें पोजीशन है, 180 था पहले, अब सुधर के 4 अंक। हेनले पासपोर्ट में हम 80 नंबर पोजीशन पे, पहले 87 में थे और सिंगापुर पहले स्थान पे चल रहा है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में चल रहा है। हेनले एंड पार्टनर्स ने इसे जारी किया है। 2023 का सूचकांक अभी जारी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इसे ध्यान से सुनिएगा। इन सभी रिपोर्ट्स को एक बार, अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो साझा करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
विशेष डिटेल के साथ देख रहे हैं। मानव विकास सूचकांक 1990 में से जारी किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, और लगातार इसके जो 3 उपागम होते हैं, मुख्य आयाम जो होते हैं, लंबे स्वस्थ जीवन के संकेत और ज्ञान संकेतक और एक सभ्य जीवन पर संकेत के स्तर को जांचते हुए ये सूची बनाई जाती है। वैश्विक भुखमरी में आप देख रहे हैं तो इसके जो मुख्य 5 संकेतक रहते हैं, इसमें क्या अल्प पोषण, चाइल्ड स्टेटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर, ये भुखमरी में देखा जाता है। इसके महत्व के आंकलन के बारे में 1/3 और 1/6, 1/6 और 1/3 का महत्व है। भारत पिछली बार 111वें स्थान पर था और अंतिम स्थान पर 125 में था ये अफ्रीकी गणराज्य। श्रीलंका 60वें स्थान, हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो नेपाल 69वें स्थान पर है और बांग्लादेश 81वें स्थान पर है और पाकिस्तान 102वें स्थान पर है। चलिए, ऐसी तमाम खुशहाली रिपोर्ट में हम देख रहे हैं इसके मुख्य 6 कारक हैं। प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद, सहयोग, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, भ्रष्टाचार की धारणाएं, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और उदारता। 6 पॉइंट हैं इसके। आप एक बार कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन से पॉइंट हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक हम देखें भारत इसमें जो है कौन से स्थान पर चल रहा है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 2023 में हम कौन से स्थान पर थे। ग्लोबल जनरल गैप और विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 5 संकेतक होते हैं, राजनीति, आर्थिकी, विधायी, सुरक्षा और समाज। ठीक है, नॉर्वे पहले स्थान पे, इसके बाद डेनमार्क, स्वीडन, अंतिम स्थान पे इरिट्रिया। और भारत का स्थान कौन सा है जरा एक बार बता दीजिएगा मुझे, कमेंट करके तो बताया करो, इतनी मेहनत आप लोगों को कर रहे हैं हम लोग। अब बाकी जो अभी पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची है, कुछ टाइम पत्रिका के द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में कुल 8 महिलाएं हैं। साक्षी मलिक, आलिया भट्ट और 2 महिलाएं हैं, और बाकी के सत्या नडेला, अजय बंगा, देव पटेल, अस्मा खां, जिगर शाह और प्रियंवदा नटराजन। ठीक है, टाइम पत्रिका 2024 की सूची के मुताबिक 100 प्रभावशाली कंपनियों में 3 भारतीय कंपनी शामिल की गई, रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही के दिन रतन टाटा जी का आज देहावसान हुआ है। एक हमारे भारत ने एक बहुत बड़ा रतन खो दिया, और जो टाटा ग्रुप के मुख्य व्यक्ति मालिक थे वो आज एक्सपायर हो गए, उनके लिए श्रद्धांजलि। चलिए, बहुत बहुत नमन। उन्होंने भारत सरकार के लिए बहुत सारा अनुदान, बहुत सारी थी, कोरोना के दौरान 1500 करोड़ रुपए का दान देने वाले एक महान व्यक्ति आज हमने खो दिए हैं। संपूर्ण पूरा भारत इसका शोक मना रहा है। चलिए, आप भी जरूर ध्यान दीजिएगा, उनकी विशेष योग्यताओं और उनके विषयों पर ध्यान देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आगे चलते हैं। 2024 की फॉर्च्यून गोल्ड ग्लोबल 500 सूची में टॉप 3 वैश्विक कंपनी, वॉलमार्ट नंबर 1 पर चल रही है, अमेजन दूसरे नंबर पर है और स्टेट ग्रिड। टॉप 3 भारतीय कंपनी 86वें स्थान पर रिलायंस है और LIC 95वें पर, 116 पे इंडियन ऑयल है। टॉप 3 रिलायंस, LIC और इंडियन ऑयल। ठीक है, वॉलमार्ट, अमेजन, स्टेट ग्रिड, चीन की, अमेरिका की 2। आगे चलते हैं। टाइम पत्रिका 2024 के विशेष महान स्थल की सूची में 3 भारतीय स्थल शामिल कर लिए गए हैं, उनके नाम एक बार जान लेते हैं। नंबर 1 पर मुंबई स्थित बच्चों का एक अनोखा संग्रहालय और हैदराबाद में स्थित एक फैक्ट्री मनम चॉकलेट और हिमाचल प्रदेश की रेस्टोरेंट नार। 3 को टाइम पत्रिका ने सबसे महान स्थल की सूची में भारतीय स्थलों को शामिल किया है। और अगर हारून ग्लोबल रिच जो रिपोर्ट जारी की कि सबसे मालदार व्यक्ति कौन है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, तो एलन मस्क जो स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, और 10वें स्थान पर है मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के संस्थापक अध्यक्ष बने हुए हैं। 3 नाम आपको टॉप 10 में देखेंगे तो भारतीय मुकेश अंबानी का नाम आता है। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई अरबपति की सूची में बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली जो कि फ्रांस के हैं, ये पहले स्थान पर, एलन मस्क दूसरे स्थान पर और मुकेश अंबानी उसमें 9वें स्थान पर दिखाए गए हैं। इसके बाद कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। 500 कंप्यूटर की सूचना घोषित की गई, कौन कौन टॉप में है, तो 3 कंप्यूटर देखते हैं भारत के और वर्ल्ड के। तो वर्ल्ड में फ्रंटियर अमेरिका का नंबर 1, अरोरा सिस्टम अमेरिका का नंबर 2 और ईगल अमेरिका का 3। तीनों ही अमेरिका के कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर चल रहे हैं, टॉप 3 में है। भारत का 110वें स्थान वाला एरावत नंबर 1 पे है, भारत की तरफ से सीडेक ने बनाया पुणे ने। 185वें स्थान पर परम सिद्धि और 230 प्रत्युष, एरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष। ठीक है, तीनों ही पुणे से बने हुए हैं, सीडेक और IITM द्वारा बना हुआ है। आगे देखते हैं मुख्य स्थानों के परिवर्तित कुछ नाम हम लोग देख पा रहे हैं, बस 2-3 स्लाइड हैं और उसके बाद खत्म कर देंगे। चलिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा आप। तो कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप, जोशी मठ का ज्योतिर्मठ, अहमदनगर का अहिल्या नगर, चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, झेलम स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पुराने संसद का नाम संविधान सदन कर दिया, उधमपुर
रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन, और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय, और इतावरी रेलवे स्टेशन का सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केरल का नया नाम केरल में प्रस्तावित है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर पढ़ते हैं, सभी तो नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। फिट इंडिया के हैं नरेंद्र यादव, MS धोनी है फ्रांसीसी कार जो है सिट्रोइन का कर रहे हैं, और शिखर धवन कर रहे हैं मोटो GP इंडिया का, PV सिंधु कर रही हैं तंबाकू नियंत्रण और ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन के बारे में, और युवराज सिंह कर रहे हैं T20 के एम्बेसडर बन गए हैं, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और उसेन बोल्ट, ठीक है। और यूनिसेफ इंडिया के करीना कपूर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मनु भाकर कर रही हैं, और दीपिका पादुकोण कर रही हैं बिस्लेरी का। स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं MS धोनी फिलहाल रिलायंस जियो मार्ट के भी हैं और इसके भी हैं। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम के कर रहे हैं नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर, और सौरव गांगुली कर रहे हैं त्रिपुरा पर्यटन और बंधन बैंक के कर रहे हैं। विराट कोहली कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक का, और दिया मिर्जा कर रही हैं वन्यजीव ट्रस्ट ब्रांड एम्बेसडर का। चलिए आगे और चलते हैं। विभिन्न प्रकार के कुछ जो है GI टैग के बारे में पढ़ते हैं। GI टैग देखो, उत्तर प्रदेश के जैसे शामली का गुड़, इसको जो है GI टैग में डाला गया है इस बार जून 2024 में। शामली का गुड़ उत्तर प्रदेश के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का है मिराज शहर के सितार और तानपुरा को। उत्तर प्रदेश के कठिया गेहूं बुंदेलखंड, तिरंगा बर्फी वाराणसी, और ढलुआ मूर्ति जो धातु शिल्प है वो भी वाराणसी से। 3 और अप्रैल में ही शामिल कर लिए गए थे GI टैग में। और गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की, माजुली मास्क मुखौटा असम का। आगे धीमे चलते हैं। मितावरी पेड़ा त्रिपुरा के, चांदी की तारकसी जो है उड़ीसा की, और लौंग लता उत्तर प्रदेश के, और सांजी क्राफ्ट मथुरा की, और लाल पेड़ा भी मथुरा के जो है उत्तर प्रदेश से शामिल कर लिए गए हैं। गुजरात की कच्ची खारे खजूर, उत्तर प्रदेश का हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये GI टैग में शामिल कर लिए गए। अब साड़ी कहाँ की हैं? तालिंग साड़ी और गारद साड़ी और कोरियल साड़ी, ये 3 साड़ी पश्चिम बंगाल से जनवरी में शामिल कर ली गई थी। खजरी गुड़ उड़ीसा का खजूरी गुड़, ठीक है। और आगे चलते हैं। लांजिया साओरा पेंटिंग वहीं की है, और काई चटनी उड़ीसा की, और कांति मुंडी बैगन है इसका। माओ आपो। आगे चलते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे वस्त्रों के बारे में, गैलो वस्त्र, मानवा वस्त्र, ये सभी अरुणाचल प्रदेश से हैं। खामती वस्त्र है ना, हस्तनिर्मित कागज। चलो मेघालय से लॉन्गमुंडी हल्दी है, लाकडोंग हल्दी, और गारो चुमिंची। चलो आगे केसर जम्मू कश्मीर की, इस बार GI टैग में शामिल की गई। उत्तराखंड से लाल चावल शामिल किए गए। खामती चावल अरुणाचल प्रदेश के, काला जीरा चावल उड़ीसा के, थोड़ा याद रखिएगा। और गोवा के काजू शामिल किए गए हैं। बीकानेर का कला शिल्प राजस्थान से, और कसीदाकारी शिल्प बीकानेर का वही राजस्थान से, और गुप्तकारी मेडल क्राफ्ट भी गुप्तकारी का राजस्थान से। कर्नाटक से कारी इसाद आम। जलेसर उत्तर प्रदेश के जलेसर का धातु शिल्प शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार सभी को एक एक करके देखते हैं। अमरोहा की ढोलक, कालपी हैंड पेपर, मैनपुरी की तारकसी, संबल के हॉर्न क्राफ्ट यानी सींग के बने उत्पाद, और बागपत के होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम, महोबा का गौरा पत्थर, और जलेसर का धातु शिल्प इस बार GI टैग में शामिल किया गया है। बनारसी पान, ये भी देखिएगा एक बार। बनारसी पान, बनारसी लगड़ा आम, नगीना का लकड़ी शिल्प, मुजफ्फरपुर का गुड़, प्रतापगढ़ का आंवला, बांदा पत्थर सजर पत्थर क्राफ्ट, रामनगर का भंटा यानी बैंगन, हाथरस की हींग, आदमचीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, और बखीरा का ब्रासवेयर, ये सभी उत्तर प्रदेश से GI टैग में शामिल किया गया। तमिलनाडु के देखते हैं आप। सैलम का साबूदाना, सूती साड़ी नेगामम की, और मातडम का शहद, एक बार देख लीजिएगा एक बार। ऊटी वर्की का, और लकड़ी की नक्काशी लद्दाख से शामिल की गई इस बार। और मिर्चा चावल चंपारण बिहार से शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार GI टैग आपने पढ़ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसी 20 वीडियो में हम ये एडुटेरिया की पूरी सारी किताब के विषय में एक एक करके पढ़ लेंगे। आपको केवल इतना लाभ मिलेगा, आप इसको कभी भी चला के सुन सकेंगे, और आपको सुन के भी ये जानकारी याद हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मंगल रहें, धन्यवाद।